नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। राशन वितरण में गड़बड़ी, 4 महीने से नहीं मिला राशन, सेल्समैन पर राशन कुल-लूट करने का आरोप। समय पर इलाज न मिल पाने पर गर्भवती महिला की मौत, नदी में बाढ़ की वजह से घंटों फंसे रहे ग्रामीण। नर्सिंग छात्राओं के साथ अभद्र टिप्पणी मामले में प्रबंधन ने ईएनटी विभाग के डॉक्टर को किया निलंबित। और सावन का पहला सोमवार, महामृत्युंजय मंदिर में शिव भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। नदी में बाढ़ आने की वजह से गर्भवती महिला की समय पर ना इलाज मिलने के कारण मौत हो गई। घटना मऊगंज जिले के बरहटा की है। बरसात का महीना लोगों के लिए कहर बनकर टूटा है। जहां एक और शहर के निचले इलाकों में बारिश की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया, वहीं ग्रामीण इलाकों में बारिश की वजह से दुखद खबरें आ रही हैं। मामला मऊगंज जिले के डगडुआ अंतर्गत बरहटा का है, जहां एक गर्भवती महिला की समय पर इलाज न मिलने के कारण मौत हो गई। दरअसल महिला गर्भवती थी और उसे अस्पताल पहुंचना था, लेकिन रास्ते में पड़ने वाली नदी में बाढ़ की वजह से परिजन अस्पताल समय पर नहीं पहुंचा सके। बड़ी मुश्किल से लोगों ने खाट पर महिला को रखकर नदी तो पार की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वहीं मौके पर पहुंचे डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। बच्ची के हमार गर्भवती रही, करा गया, बच्ची हमार गिर गई। ऑटो मंगा लाई के बच्ची को अपनी गान, बच्ची हमारी नदी बाड़ी रही तो बच्ची हमारे हम ऑटो नहीं गया। 2-3 घंटा परेशान रहन, कोई हमको मदद नहीं करा। तो हम बोला कि हम क्या करेंगे, तो लोग से हम बुलाया कि हमारी बच्ची को देखो, हमारी बच्ची कैसी हो गई है। तो डॉक्टर देखे तो कहे तुम्हारी बच्ची के जीवन नहीं है। तो हम ईधान हो गए, हम क्या करिए जब नदी बाड़ी है। तो आशा कार्यकर्ता रही अपने साथ में? आशा रही, हाँ। बेटी हमारी डिलीवरी रही, चक्कर आ गया, उसके बाद भैया बुलान ऑटो के ले गई अस्पताल, लेके चलन तो भैया नदी बाढ़ ही रही तो भैया घंटा 2 घंटा लग गया। हमको में तो सहारा नहीं मिला भैया। डॉक्टर बुलान तो डॉक्टर बोला कि भैया जीवन नहीं है। कितनी देर परेशान रहे पुल में? 1.5 घंटा परेशान रहे। नदी बाढ़ ही रही, फिर डॉक्टर गांव से बुलवान, लूप गांव से, तब फिर आप सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत बड़ी पुल के नीचे लूट और मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। मूल रूप से मऊगंज के रहने वाले त्र्यंबक शर्मा ने बताया कि शुक्रवार की रात वो अपनी बाइक से कमरे की ओर जा रहा था, तभी दयानंद स्कूल के पास कार सवार 2 युवकों ने उसकी बाइक को ठोकर मार दी और उसके बाद उतरकर जमकर मारपीट की। जब मैं बेहोश हो गया तो कार सवार मेरी बाइक लेकर फरार हो गए। जब होश आया तो सिटी कोतवाली थाने में खबर की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने बताया कि मारपीट के दौरान उसे कुछ याद नहीं रहा। सीसीटीवी में उसकी बाइक तो दिख रही है, लेकिन आरोपी नहीं दिख रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मामले को पंजीबद्ध कर लिया है, लेकिन जल्द कार्रवाई न होने के चलते आज पीड़ित युवक एसपी कार्यालय पहुंचे और जल्द कार्रवाई की मांग की है। मेरे साथ मैं जय स्तंभ से जा रहा था अपनी घर की ओर, तो मेरे साथ सर ये बड़ी पुल की लगभग नीचे थोड़ा सा दयानंद स्कूल के पास एक 4 व्हीलर वाले ने टक्कर मारी और सर मेरे साथ मारपीट की उन लोग। और मारपीट करने के बाद सर मैं वहाँ पे बेहोशी की हालत में हो गया, जिस वजह से मैं कुछ देख नहीं पाया ना समझ पाया, और वो उन लोगों ने मेरी गाड़ी लेके फरार हो गए वहाँ से। सर इसके बाद मैं थाने में सूचना दिए दूसरे दिन, तो वहाँ से फिर सर बोले कि जाओ यहाँ सिविल लाइन में कैमरा चेक करवाओ। तो सर रात लगभग 11:27 की सीसीटीवी फुटेज है। मैं इधर जय स्तंभ से घोड़े चौराहा की ओर जाते हुए दिख रहा हूँ। इसके बाद सर मेरे को कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हो गया क्या नहीं हो गया। सर मेरी कार्रवाई की जाए, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। कौन सी गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी से आप गए थे? ब्लैक कलर के स्प्लेंडर थी, BS6 मॉडल, डिजिटल मीटर था। कितने बजे घटना हुई आपके साथ? और सर ये लगभग 11:30 बजे की घटना है। कहाँ पर घटी? ये सर बड़ी पुल के नीचे, बड़ी पुल के पास, जी दयानंद स्कूल के पास। तो वो लड़कों को जानते हैं जिन्होंने आपको टक्कर मारी? नहीं सर मैं उनको नहीं पहचानता हूँ सर। सर 2 लोग थे, एक पतला सा था और एक सर थोड़ा सा मीडियम था। सर ये गाड़ी तो मैं कंफर्म नहीं कर, 4 व्हीलर थी, व्हाइट कलर की, होंडा की थी सर या फिर बेलेनो थी। कहाँ साइड भागे होंगे सर ये मैं नहीं देख पाया, क्योंकि सर उन लोग इतना मेरे को मार पीट दिए थे। काहे से मारे थे आप? सर उन लोग लात घूंटों छाती में मारे सर, मेरे यहाँ चोट आई, ये देखिए पूरे सर पैर में भी लगे हैं। फिर आप कौन से थाने गए थे? फिर सर मैं कोतवाली थाना गया, वहाँ बोले कि आवेदन एक ठो दे दो, कैमरा चेक करवाया सर। तो मैं 11:27 की सीसीटीवी फुटेज आई है मेरी जय स्तंभ की,
सर इसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हो गया घटना बीते हुए? सर शुक्रवार को हुई है घटना, रात को 11:11 बजे। तब एसपी ऑफिस आए, क्या चाह रहे हैं आप? क्या सर मैं यही चाहता हूँ कि मेरी कार्रवाई सुनी जाए और मेरी गाड़ी जल्दी से जल्दी मिल जाए। क्या नाम है आपका? मेरा वैसे छोटू। नर्सिंग छात्राओं के साथ किए गए अभद्र व्यवहार मामले में एबीवीपी द्वारा श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन का घेराव किए जाने के बाद प्रबंधन ने डॉक्टर अशरफ को निलंबित कर दिया है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध संजय गांधी अस्पताल के नाक कान गला विभाग में पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर अशरफ द्वारा नर्सिंग छात्राओं के साथ किए जा रहे अपमानजनक व्यवहार की शिकायत होने के बाद डीएमई ने मामले को संज्ञान में लेते हुए श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर सुनील अग्रवाल को दोषी चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश किए थे, जिसके बाद डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने डॉक्टर अशरफ को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि संजय गांधी अस्पताल के एनटी डिपार्टमेंट में पदस्थ डॉक्टर अशरफ द्वारा लंबे समय से द्वितीय और तृतीय वर्ष की नर्सिंग छात्राओं के साथ अपमानजनक व्यवहार सहित लैंगिक उत्पीड़न किया जा रहा था, जिसकी शिकायत छात्राओं ने नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल से की थी। शिकायत मिलने के बाद नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य प्रवीण पटेल ने संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का पत्र श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर सुनील अग्रवाल को सौंपा था। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए मेडिकल कॉलेज में उग्र आंदोलन किया था, जिसके बाद बैकफुट पर आए कॉलेज प्रबंधन ने नोटिस का संतोषपूर्ण जवाब न दिए जाने का हवाला देते हुए संबंधित चिकित्सक को निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि एनटी डिपार्टमेंट के डॉक्टर अशरफ उस वक्त सुर्खियों में आए जब तबलीगी जमात में शामिल होने के चलते कोविड कॉल में दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की और वो चल रही है, उसकी प्रचलन में है। कुछ शिकायतें आई हैं, कमेटी वालों ने भी कुछ शिकायतें की है एक, और कुछ कमेटी के लिए भी कुछ नर्सिंग एसोसिएशन ने अपना ज्ञापन दिया है, जिसमें कमिश्नर कलेक्टर और उनसे चर्चा करके समिति बदलवाने के लिए ऐसा उन्होंने कहा है। तो उस पर आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा भी निलंबित कर दिया आपने? उसको निलंबित हमने कल कर दिया। उसका जो हमने जवाब मांगा था कि जवाब आया था, तो प्राथमिक तौर पे जो समझ में आया तो उससे हमने उसको निलंबन कर दिया, वहाँ से अटैच कर दिया ऑफिस में, जिससे कि वो यहाँ पे रहेंगे, अभी विभाग में नहीं जाएंगे। जवा जनपद के ग्राम पंचायत कल्याणपुर में राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने सेल्समैन पर आरोप लगाए हैं। जवा जनपद की ग्राम पंचायत कल्याणपुर के ग्रामीण बीते 4 महीनों से राशन के लिए परेशान हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला गेहूं और चावल उन्हें नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने कल्याणपुर ग्राम सरपंच से पहुंचकर शिकायत की। उन्होंने जल्द राशन वितरण कराने की मांग की। गांव की महिलाओं ने बताया कि 4 महीने से राशन नहीं मिला। कई बार दुकान पर गए, लेकिन या तो दुकान बंद मिली या फिर सेल्समैन ने बाद में देने की बात कहकर राशन कार्ड फेंक दिया। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात में गांव की हरिजन बस्ती में काफ़ी दिक्कत है। वहीं कीचड़ के साथ ही लंबी दूरी से जूझते हितग्राहियों को इस बार भी बारिश में राशन के लिए भटकना पड़ता है। इससे स्थिति और बिगड़ जाती है। ग्रामीणों ने दोषी दुर्गा महिला एवं स्व सहायता समूह पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 4 महीने से राशन नहीं मिला। कई बार दुकान गए, या तो बंद मिलती है या फिर सेल्समैन बाद में देने की बात कहकर राशन कार्ड फेंक देता है। गल्ला नहीं मिला 3 महीने से? हाँ। गल्ला में का मिलत रहा? चीनी, नमक, गेहूँ, चावल। 3 महीने से नहीं मिला? नहीं। काहे? सरकार खा लेता था, हम बांटे वाले खा लेते, हम कहा जाने। बड़े बड़े आदमी का गल्ला मिला था, कॉल से मार आवत कहीं 3 बजे आ, 4 बजे आ, 3 बजे 4 बजे आवत कहीं गल्ला नहीं है, चुप। तो सरपंच केहू शिकायत करें, केहू से कहें कि सरकार का दोष दें? सरपंच से नहीं भेंट भाई, नहीं सरपंच से शिकायत करें? नहीं, हम तो नहीं करें। उनसे पूछे न अपना कि मतलब कि मिला कल्ला काहे नहीं मिल रहा है, जब बांटा था का ना, कौन समूह बांटा थे? समूह के का नाम है अपना के? का समस्या ही? अब हो के गल्ला नहीं मिला साहब, हमारा का सब जहर चलेगी। क्या महीने से नहीं मिला? अभी है 3 महीने के कहीं मिली है साल के, कहीं पर्ची में है साल। पर्ची अपना के पहले काट दी? हाँ ये ले 3 महीने के? हाँ देखिए। हाँ 3 महीने पर्ची काट दिन पहले गल्ला नहीं दी? गल्ला नहीं मिला साहब, हमारे दुख पड़ गया साहब, तब वो हमका गल्ला नहीं है ना? हाँ हमारा कुछ पैसा लिहिन? हाँ पैसा हमका चीनी मिला थी साहब, 1 किलो मिला थी हमका साहब। कितना पैसा ले लिहिन? आप पैसा ले ली हैं 30 रुपया ले ली हैं। 30 रुपया ले लिहिन? हाँ। पर अब चीनी नमक गल्ला नहीं दी? कुछ नहीं, एक का दाना नहीं पान, हमारे दुख पड़ गया साहब, तब देख ली पर्ची हम ले लिया। के बांटा थे गल्ला? सन्नू।
सन्नू बालिका देवी, पद का नाम दशरथ, और 3 महीने की गल्ला साहब नहीं मिला, नॉन दिन न शक्कर व कुछ नहीं मिला। 3 महीने अब उनके पास जा तो वो खेत दे से डेहरी से कि जा भागा तुम्हारा नहीं आए गाँव दे बहु गाँव दे, हमारे पद के साहब भगा दे। अब हम पचे बताई ले बोरिया बागित है, अब का कही जब न मर्जी हो के निकल। तो सरपंच से अपना कहन है बात कर, सरपंच से बोल गया, सरपंच ये कहीं कि तू पचे तो पर्ची का है कढ़ा है, पर्ची न कढ़ाते तो कहाँ से दबा दे। अब रोबा घर में भूखे मारा, अब लड़का छोटे छोटे भूखे मर रहे हैं साहब। तो पर्ची अपना ले लेहन, हाँ पर्ची पर्ची पहले दे दिन है ना। क्या समस्या लेके आए थे आपके पास? समस्या इनकी है खाद्यान्न इनको नहीं मिला जी। 3 शासन की मंशानुसार बरसात के लिए 3 महीना का एक्स्ट्रा खाद्यान्न दिया गया है, इनको खाद्यान्न नहीं मिला। जब ये लोग हमारे पास शिकायत लेके आए तो जो समूह संचालन कर रहा है दुर्गा स्व सहायता समूह, और उसका संचालन सनत कुमार वर्मा कर रहे हैं। मैं वर्मा से बात किया कि भाई इनको खाद्यान्न क्यों नहीं दे रहे हो, तो बोले कि अभी नहीं आया, अभी कम आवंटन आया है, पूरा आवंटन आ जाए इसके बाद इनको हम खाद्यान्न देंगे। ये खाद्यान्न जो पहुंचाते हैं यहाँ हमारे यहाँ गाड़ी से, मैं उनसे बात किया, वो बोले कि हम 507 कुंटल खाद्यान्न कल्याणपुर में उतरवा चुके हैं, अब कल्याणपुर में खाद्यान्न बाकी नहीं है। तब फिर मैं उनसे सनत कुमार वर्मा से बात की कि भाई जब पूरा खाद्यान्न आ गया तुम खाद्यान्न दे क्यों नहीं रहे हो। गया देखा दुकान में, तो दुकान में खाली 10-15 बोरी खाद्यान्न बचा हुआ है, और पब्लिक लगभग 60% खाद्यान्न नहीं पाई है, 40% लोग पाए हैं, वो भी आधा अधूरा पाए हैं। ये पोजीशन है। फिर मैं फूड इंस्पेक्टर साहब से बात किया आज कि आप आके निगरानी करिए, ऐसा ऐसा यहाँ खयानत किए हैं। तो फूड इंस्पेक्टर साहब बोले कि हमको आप 5 दिन का समय दीजिए, अगर 5 दिन के अंदर नहीं होगा, जो आपकी मर्जी होगी आप वो करिएगा। तो जनता से मैं आग्रह किया हूँ कि आप लोग 5 दिन रुक जाइए, 5 दिन में अगर सभी को खाद्यान्न नहीं मिलता तो हम जाके SDM साहब से मिलेंगे, हम लोग धरना चक्का जाम करेंगे। क्या नाम है अपना के? राम निवास साहू, कौन पंचायत के हैं? कल्याणपुर संतामन, कल्याणपुर पंचायत के हैं, उधर गांव हमारा कल्याणपुर संतामन है। बात क्या समस्या ही? समस्या है 3 महीने से गल्ला पर्ची काटे हैं, गल्ला का जाए तो कहा था कि आवाज पहले बोला ही काल बोला कहीं के काल 7 बजे आ जाए, 7 बजे आन तो कहीं गल्ला न दे, गल्ला जब आ जी तब दे, गल्ला नहीं आ जाए अपन काम करे जो शिकायत करे को जहाँ तक कह दे। 3 महीने से मिल रही? 3 महीने से, हाँ 15 रुपया नमक के लिए नहीं है। 3 महीने के? 3 महीने जी। एक शिकायत अपना पंचे कहाँ करें? एक शिकायत अब होगा सरपंच हम तो कहें तो कहीं गल्ला पर्ची उर्ची कटवाल है साहब गल्ला नहीं कहाँ 3 महीने काहे नहीं मिला? अब जाहे नहीं मिला तो आवत है हो गया, चला जाते हो गया, नहीं पाई गल्ला ही नहीं आई तो कहते नहीं। अपना एक शिकायत करें कहाँ? अब शिकायत कहाँ नहीं करें ना भैया, पहले बार जा अपना से खुद उड़ाइया कह रहे हैं, थक गए तब नहीं है काहे कही है ना जी। का चाहिए थे? आप चाहे थे कि हम अपन गल्ला चाहिए सबको नहीं चाहिए। पैसा कुछ दिन? अरे पैसा हाँ जौन लिहिन 10-20 तो करती भी वो कर नाम है छाड़े हैं गल्ला बस जाए। काहे के पैसा लिहिन? अरे नमक के और चीनी नहीं मिलती यार। कितना पैसा ले हैं? 5 रुपया। कुछ लोग कहीं 75 रुपया मिलते हैं। लालगांव के भौखरी की रहने वाली महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। ऊंचाडीह मानिकपुर के रहने वाले मनी ने बताया कि उसकी बहन फूला देवी ने 6 साल पहले सनी बंसल के साथ लव मैरिज की थी। उसके बाद से अपने ससुराल में रहती थी। शादी के बाद से ही उसका पति आए दिन दहेज के लिए ताने देता और मारपीट करता था। लगभग 7 दिन पहले उसने मारपीट की थी, जिसके बाद इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज उसकी मौत हो गई। मनी ने हत्या का जिम्मेदार अपनी बहन के पति सनी को ठहराया है। दहेज के कारण मेरी बहन को मार दिया गया सर। किसने मारा है? सनी ने। पूरा नाम? सनी बंसल। कहाँ की घटना है ये है घटना भौखरी, लालगांव भौखरी के है। कब की घटना है ये घटना है काल हो गई मिट्टो 4-5 दिन हो गया। भर्ती थी 6 दिन हो गए, आज से 6 दिन सर। भर्ती थी? हाँ भर्ती थी। इसके पहले भी मारपीट भी करता था? बहुत मारपीट सर, जब से 2 बच्चे हुआ आज कम से कम 5-6 साल हो गए। भगा के ले गया था। बहन की क्या नाम है? मेरे बहन के फूला देवी, पर प्यार से अपने लोग श्रीमती कह के बुलाते थे, पर नाम फूला देवी है। कहाँ रहती थी बहन आपकी? बहन तो इसी ससुराल में रहती थी, लेकिन जब मारपीट होता था ना तो
तो फिर घर मैके चली जाती थी। मायके कहाँ बहन की? मैके ऊंचा डी गाँव है हमारा, थाना? थाना मानिकपुर, मानिकपुर थाना है। बहन की एज क्या है? बहन की एज क्या है? बहन की एज 21, 22, 23, 24 की होगी, 23, 24 के साथ ऐसे ही। तो कुल मिला के बहन को मार दिया गया? हाँ, मार दिया गया दहेज के कारण सर। हमेशा कि तुम्हारे माँ बाप ने दिया क्या है। हाँ, भगा तो आते ही नहीं थे घर वाले की, ये रहे भगा के शादी किए थे? हाँ, भगा किए थे सर, उन्हें खुशी के लिए कुछ किया नहीं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलर्स डोमेस्टिक काउंसिल के सौजन्य से सराफा मंडल रीवा के नेतृत्व में आज लाभम नामक विशेष सेमिनार का सफल आयोजन किया गया। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलर्स डोमेस्टिक काउंसिल के सौजन्य से सराफा मंडल रीवा के नेतृत्व में आज लाभम नामक विशेष सेमिनार का सफल आयोजन किया गया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य ज्वेलरी व्यापार से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करना और व्यापारियों को अपने व्यवसाय को अधिक संगठित और कुशल तरीके से संचालित करने की संपूर्ण जानकारी प्रदान करना था। इस महत्वपूर्ण आयोजन में जीजेसी के अध्यक्ष राकेश रोकड़े, उपाध्यक्ष अविनाश गुप्ता, लाभम के संयोजक वर्धमान आशीष कोठारी, सह संयोजक अमित सोनी व गुरजीत सिंह तथा मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन के राजा सर्राफ जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल रहे। मैं ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का चेयरमैन हूँ। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल पूरे भारत की एक एपेक्स बॉडी है ज्वेलर्स लोगों की, जो 5 लाख से ज्वेलर और इस स्वर्णकार व्यवसाय में जितने भी लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब बोलूँगा कि गली से लेके तो दिल्ली तक के जब भी कभी कोई समस्या आती है तब हम तत्पर होके हमारे इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए और प्रमोट करने के लिए ऑलवेज हम लोग खड़े रहते हैं। उसमें उसी का एक भाग है जो आज हम लोग रीवा में आए हैं। रीवा में लाभम करके इस प्रोग्राम में हम लोग ने आज यहाँ पे हमें हमारे सभी ज्वेलर्स को बुलाया है कि आज के दौर में किस तरीके से कॉरपोरेट युग होने के बावजूद एक फैमिली ज्वेलर्स को अपने आप को किस तरीके से तैयार रखना चाहिए, उसका लाभ उन्हें कैसा मिलना चाहिए, क्योंकि दुनिया अभी बदल चुकी है। आज की दुनिया बहुत अलग है, आज के कानून बहुत अलग है। तो इस सब की एक जानकारी, एक जागरूकता इस अभियान में हम लोग पूरे भारतवर्ष में जाते हैं। उसमें से एक रीवा, एक 14 जुलाई 2025 आज हम लोग ने यहाँ प्रोग्राम रखा है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे लोगों का सपोर्ट है। विशेष तौर पे यहाँ के प्रेसिडेंट सुधीर जी और राजा सराफ जी, इन्होंने इसमें बहुत मेहनत की है। हमारे डायरेक्टर आशीष कोठारी जी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सपोर्ट है और लाभम के माध्यम से हम लोग जागरूकता कर ही रहे हैं, लेकिन साल में हम लोग 2 प्रदर्शनी भी करते हैं हमारी इंडस्ट्री को बढ़ावा के लिए। तो वो मुंबई में 16 सितंबर को एक प्रदर्शनी हमारी, उस प्रदर्शनी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आए, क्योंकि पहले लोग सोना खरीदने आते थे लेकिन सोने के साथ साथ अभी डिज़ाइंस बिकती है। ये एक परिवर्तन आया है, तो इस वजह से भी हम लोग ने उन्हें निमंत्रण देने के लिए वहाँ बुलाया है। गुणवत्ता को लेके किस तरीके से हम लोग ने काम करना चाहिए, क्योंकि जब से हॉलमार्क आया है तब से ग्राहकों का विश्वास और ज़बरदस्त तरीके से इस व्यवसाय पे बढ़ा है। तो वो व्यवसाय और फले फूले, इसके लिए हम लोग हमारे जितने भी भाई है, ज्वेलर्स भाई है, स्वर्णकार है, सराफ है,
उनकी समस्याओं को सुलझाना और उनको क्या तकलीफ आती है, किस तरीके से फंड मैनेजमेंट करें, किस तरीके से कॉर्पोरेट युग के साथ आपको कंधे से कंधा मिला के लड़ना है या बढ़ना है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग यहाँ सिखाते हैं। विशेष तौर पे हम लोग एक तज्ञ भी लेके आते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो लॉ के बारे में पूरा सेमिनार, पूरा जानकारी देते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ प्रक्रिया में हम लोग अपना काम करते हैं। उसी का एक रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टैक्स कंसल्टेंट के घर, दफ्तर और कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। करोड़ों के ट्रांजैक्शन को लेकर बड़ी कार्रवाई जारी है। इनकम टैक्स विभाग की संयुक्त टीम ने आज सुबह तड़के छापेमारी शुरू की, जिसमें रीवा के मशहूर टैक्स कंसल्टेंट के घर, दफ्तर और उनसे जुड़े ठिकानों पर एक दबिश दी गई। सूत्रों के मुताबिक करोड़ों के बेहिसाब ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने यह कार्रवाई की है। सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश पर आयकर विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के साथ ये ऑपरेशन चलाया। इंदौर, भोपाल, रायपुर और रीवा में जुड़े नेटवर्क की जांच की जा रही है। फिलहाल आयकर विभाग की टीमें दस्तावेजों की गहन जांच में जुटी हैं। इस कार्रवाई से शहर भर में हड़कंप मच गया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान, जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। मृत्युंजय नगरी आज पूरी तरह शिवमय हो गई। मंदिरों में हर हर महादेव का जय घोष गूंज रहा है और भक्तों की लंबी कतारें बता रही हैं कि आस्था को न तो बारिश रोक सकती है और न तपती धूप। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये नज़ारा है सावन के पहले सोमवार का और ये नगरी है महामृत्युंजय शिव की, जहाँ आज शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों के कपाट खुलते ही भक्तों की कतारें लग गई। हर हाथ में जल, कलश, माथे पर भस्म और होठों पर जय भोलेनाथ के मंत्र। इस बार सावन सोमवार का विशेष भजन संध्या, रुद्राभिषेक और महाआरती जैसे आयोजनों का भी आयोजन किया गया। शिवालयों को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। भक्तों की शिव भक्ति देखने लायक रही। सुबह 3 बजे से ही मंदिर के पट खोल दिए गए। 4 बजे आरती के बाद जलाभिषेक की प्रक्रिया शुरू हुई, जो दोपहर तक अनवरत जारी रही। भक्तों की भीड़ इतनी रही कि पुलिस और वॉलंटियर्स को व्यवस्था संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर समिति ने विशेष व्यवस्था की है। जल, कलश, लाइटिंग, छाया, पेयजल और प्राथमिक उपचार केंद्र भी लगाया गया है। कांवड़िए भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कई भक्तों ने उपवास रखकर भोलेनाथ का अभिषेक किया। सावन का महीना यूं ही चलता रहेगा और हर सोमवार को भोलेनाथ की भक्ति में डूबे रहेंगे श्रद्धालु। महामृत्युंजय मंदिर की अद्भुत छटा हर बार और भी भव्य होती जा रही है।
हाँ, ये सावन का पहला सोमवार है। भक्तों की भीड़ ज़्यादा उमड़ी है। 5 बजे से लगातार दर्शन करने के लिए और जल अभिषेक कर करके अपना कामना पूर्ण कर रहे हैं। इस मंदिर की क्या विशेषता महाराज? इस मंदिर की क्या विशेषता? इस मंदिर की बहुत बड़ी विशेषता है। स्वयं भी महामृत्युंजय भगवान सहस्त्र नेत्रधारी, ऐसे महामृत्युंजय भगवान ये कहीं नहीं है, केवल रीवा में हैं। और जो इनके दर्शन करता है, भक्ति भाव से कामना करता है, उनकी सबकी कामना पूर्ण होती है। वंशपति प्रसाद त्रिपाठी मुख्य। सबसे पहली बात तो मैं आज इतनी ज़्यादा खुशी हूँ कि आज मतलब मुझे यहाँ आने का मौका मिला। वैसे तो मैं हमेशा आती रहती हूँ, लेकिन आज एक अलग ही उत्साह है मेरे अंदर, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से हमें बहुत कुछ मुझे भगवान ने दिया, बहुत कुछ। जहाँ मुझे समाज में उतनी इज्जत नहीं थी, मैं इतनी दबी दबी रहती थी, वहाँ भगवान भोलेनाथ ने मुझे इतना पहचान दिलाई, इतना कुछ दिलाया, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरे बहन की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि सीरियस थी बिल्कुल, तो भोलेनाथ इन्हीं की कृपा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधनम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनानि मृत्युर्मुक्षीमामृता महामृत्युंजय नमो नमः। श्री महामृत्युंजय मंदिर रीवा में हम लोग हमेशा प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। भगवान सबको स्वस्थ रखे और सबको ऐसे सकुशल। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। हे प्रभु, बहुत कुछ दिए, सबको देना, सबके प्रभु ऐसे ऐसे मेरी तरक्की कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।